Earthquake swarms often occur at relatively shallow depths within the Earth's crust. देखो shallow का अपोजिट क्या होता है? डीप. तो डीप मतलब गहरा, shallow मतलब ज़्यादा गहरा नहीं. तो जो अर्थक्वेक स्वाम्स होता है वो डीप डेप्थ्स में होता है या शैलो डेप्थ्स में होता है? वो शैलो डेप्थ्स में होता है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. सो अर्थक्वेक स्वाम्स ऑफन अकर एट रिलेटिवली शैलो डेप्थ्स विद इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो शैलो डेप्थ्स रहते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक स्वाम्स जनरली देखा जाता है. Earthquake swarms usually occur along existing fault systems which experience continuous stress and strain accumulation. जो earthquake swarms होते हैं वो usually occur होते हैं only along existing fault systems which experience continuous stress and strain accumulation. तो earthquake swarms generally वहीं पे होता है जहाँ पे पहले से ही कोई fault system है, जो कि शुरू से ही कंटिन्यूसली अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्यूमुलेशन वहाँ पे हो गया है, वहाँ पे फॉल्ट सिस्टम डेवलप हो गया. तो जो अर्थक्वेक स्वाम्स होता है ना, जनरली वहीं पे अकर होता है. कॉमन सेंस से. अर्थक्वेक स्वाम्स अकर्ड इन आइसलैंड बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट्स इन द मिड अटलांटिक रिज. तो अर्थक्वेक स्वाम कहाँ पे हुआ था? आइसलैंड में हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट का मूवमेंट हुआ है. डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट्स इन मिड अटलांटिक रिज. जो मिड अटलांटिक रिज है वहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण से आइसलैंड में अर्थक्वेक स्वाम्स देखने के लिए मिला है. जो मिड अटलांटिक रिज है ना, वहाँ पे क्या हुआ है? डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण से अर्थक्वेक स्वाम देखने के लिए वहाँ पे मिला है. So earthquake swarms occur in Iceland because of diverging plate movements in mid-Atlantic ridge. Iceland is Europe's largest and most active volcanic region. क्या ये बात सही है? आइसलैंड है कहाँ पे? आइसलैंड जो है वो यूरोप में है. सो आइसलैंड जो है यूरोप में है और ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक रीजन है. सो आइसलैंड जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव वोल्केनिक रीजन है. द मेजर अर्थक्वेक जोन्स इन आइसलैंड्स. जो आइसलैंड में दो मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं. पहला है माउंट फेग्राडल्स जल. FAGRADAL फेग्राडाल्स जल. FAGRADLSF एक साथ पढ़िए. फेग्राडाल्स DALSF डाल्स जल JALL. सो माउंट फेग्राडाल्स जल ये एक रीजन हो गया. दूसरा है EYJA आइजाफ आइजाफ जल्लाजोकुल कैसा नाम है? आइजाफ जल्लाजोकुल वोल्केनो. तो दो अर्थक्वेक जोन्स हैं आइसलैंड में. एक तो है माउंट फगराडल्फ जल और दूसरा है आइजाफ जल्लाजोकुल वोल्केनो. एक है माउंट फगराडल्फ जल और दूसरा है आइजाफ जल्लाजोकुल वोल्केनो. सो दो रीजन्स हैं. फिर CIP का फुल फॉर्म क्या है? को सीस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस. कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस. फिर कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस. CIP का फुल फॉर्म क्या है? कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस. CIP का फुल फॉर्म क्या है? कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस. A study has revealed that even smaller earthquakes have their reflection in the ionosphere. क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही बात है कि उसने बोला है कि जो स्टडी है ना, ये दिखाया गया कि इवन तो जो छोटा भी अर्थक्वेक होता है ना, वो आयोनोस्फीयर में रिफ्लेक्शन दे देता है. सो स्टडी हैज़ रिवील्ड दैट इवन स्मॉलर अर्थक्वेक्स हैव देयर रिफ्लेक्शन इन द आयोनोस्फीयर. तो छोटा अर्थक्वेक का भी जो रिफ्लेक्शन है वो आयोनोस्फीयर में है. रिकैप करते हैं. अर्थक्वेक स्वाम्स ऑफन अकर एट रिलेटिवली शैलो डेप्थ्स विद इन द अर्थ्स क्रस्ट. सही बात है. Earthquake swarms usually occur along existing fault systems which experience continuous stress and strain accumulation. Earthquake swarms occurred in Iceland because of diverging plate movements in mid-Atlantic ridge. Iceland in Europe's largest and most active volcanic region. Two major earthquake zones in Iceland is Mount Fagradalfs जल और दूसरा है आइजाफ जल्लाजोकुल वोल्केनो. सो CIP का फुल फॉर्म है कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक perturbations. A study has revealed that even smaller earthquakes have their reflection in the ionosphere. See you in the next video. Till then, bye.